हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरी इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जो क्रम चल रहा है आर ओ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती SSC GD के लिए, आज उसी क्रम में मैं आपको पॉलिटी का एक चैप्टर लाया हूं, जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। यह है क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है और हमारे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं इनका क्या कार्य है, कार्यपालिका क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है, विधायिका क्या करती है, कैसे कार्य करते हैं, इसमें कौन कौन से शामिल हैं। ये सब क्वेश्चन आज मैं आपको आसानी से बताऊंगा, कम समय में अच्छी जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है कार्यपालिका। यहाँ हम लिखे हैं कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों, हमारा भारत एक संसदीय व्यवस्था है। एक संसदीय व्यवस्था है जो विधायिका में विधि बनाता है, इसे विधेयक पारित करता है या बिल पारित करता है। विधेयक या बिल पारित करता है और इसे लागू करता है हमारा कार्यपालिका। इसे क्या लागू करता है दोस्तों? हमारा कार्यपालिका इसे लागू करता है और इसमें लागू कर देता हमारा कार्यपालिका, लेकिन इसको ना मानने वाले या उल्लंघन करने वाले के लिए हमारे सजा का प्रावधान हमारा देता है न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था। ठीक, न्याय व्यवस्था। अब हम जिस तरह से जौन से टॉपिक पढ़ाएंगे बस वही आप लिखते चलिएगा, पढ़िए चलतेगा। जो लिखा हुआ इसको उतारिए नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उस क्रम में चलिए। ठीक, तो बताया हूँ विधायिका विधि बनाता है, विधेयक या बिल देता है, लागू करता है हमारा कार्यपालिका, इसके न्याय करता है हमारा न्यायपालिका। ठीक, जिस तरह से गलती कोई करेगा या कोई बातें होंगी तो हमारा न्यायपालिका उसको न्याय दिया जाएगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं दोस्तों कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका किन भागों में बटा है, क्या उन कौन से में कार्यपालिका में आते हैं दोस्तों? तो बात की जाए, कार्यपालिका दो भागों में बढ़ गया है, एक केंद्र एक राज्य। एक केंद्र एक राज्य। केंद्र की बात की जाए दोस्तों तो इसमें हमारे राष्ट्रपति, केंद्र की बात की जाए तो केंद्र पहले राष्ट्रपति आते हैं पदाधिकारी में, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद। ठीक, जैसे हमारे राष्ट्रपति को शक्तियाँ बहुत दी गई हैं दोस्तों, बहुत सी शक्ति इनके पास है, लेकिन इसका वास्तविक शक्तिशाली हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो कार्यपालिका के वास्तविक संस्थापक यही माने जाते हैं, हमारे कार्यपालिका के प्रधानमंत्री जी। ठीक, राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ बहुत हैं, लेकिन यह बिना प्रधानमंत्री के सहमत कोई कार्य नहीं करते हैं। यानी राष्ट्रपति सबसे ऊपर पद रहता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्रियों को प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद की बात की जाए दोस्तों, जो मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब मंत्री जो है मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक, अब प्रधानमंत्री जो हमारे वास्तविक कार्यपालिका के संस्थापक हैं, यानी कार्यपालिका का कार्यधर्ता यही है, सब कुछ यही करते हैं। और इनके प्रति जो है मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद को जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हमारे कार्यपालिका के यानी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके सलाह पे? हमारे प्रधानमंत्री की सलाह पे इन्हीं की नियुक्ति करते हैं। अब मंत्रिपरिषद हमारे भी तीन भागों में बटा गया है, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री, इसमें प्रमुख मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री जो राज्य संबंधित हैं, उप मंत्री एक प्रशासक के रूप में आते हैं, जो प्रशासक का कार्य करते हैं भी। ठीक, और उसी तरह दोस्तों इसमें बात की जाए तो यह दो प्रकार से हैं। इसमें एक अस्थाई होते हैं, एक अस्थाई मंत्री होते हैं। एक अस्थाई मंत्री होते हैं, एक अस्थाई मंत्री होते हैं। अस्थाई और अस्थाई मंत्री होते हैं। अस्थाई और अस्थाई मंत्री की बात की जाए, अस्थाई किसे कहेंगे, अस्थाई मंत्री किसे कहेंगे कार्यपालिका में? अस्थाई मंत्री दोस्तों जैसे हमारे IAS, PCS, IPS ये अधिकारी हैं, ये रिटायर होने के बाद इनको कुछ कार्य दिया जाता है, ये अस्थाई रूप से कार्य करते रहते हैं, ये हमारे अस्थाई के रूप में आ जाते हैं। अस्थाई के रूप में हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, इनका सब कार्यकाल कोई 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष किसी का होता है, इसलिए ये अस्थाई रूप में आ जाते हैं। तो यह हमारे कार्यपालिका में कुछ अस्थाई रूप में आ जाते हैं। ठीक, और कार्यपालिका हमारे राज्य से देखते हैं, राज्य से क्या है? राज्य से जिस तरह केंद्र में संबंधित बटे हुए हैं, उसी प्रकार राज्य में संबंधित बटे हुए हैं। जैसे राज्य में पहले राज्यपाल होते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री होते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री बाद उनकी मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद कहा जाए मतलब जो राज्य के कार्यभार मुख्यमंत्री के सलाह पे करते हैं,
या पूछा जाए राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री के सलाह पे हमारे राज्यपाल जी करते हैं दोस्तों। ठीक, इसमें भी अस्थाई और अस्थाई रूप से है। अस्थाई में आपको बताया जो IAS PCS रिटायर हैं उनको काम दे दिया जाता है, अस्थाई रूप से बने रहते हैं। अस्थाई की बात की जाए, अस्थाई वह हैं जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब अस्थाई, प्रधानमंत्री या अस्थाई रूप से काम करते हैं। ठीक, तो देखिए उसी क्रम में कार्यपालिका में दो चीज़, केंद्र से, राज्य से, वही क्रम यहीं पे है भी, वही क्रम यहाँ पे भी है। ठीक, तो यह हमारे कार्यपालिका का कार्य है, यह हमारे कार्यपालिका का कार्यधार है जो मैं कार्यपालिका को बताने जा रहा हूँ। ठीक, उसी प्रकार आते हैं विधायिका। विधायिका में विधि या विधेयक या दो विधेयक बनते हैं केंद्र में, राज्य में। केंद्र में संसद होता है, संसद की बात की जाए तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति नहीं लिखे हैं दोस्तों। संसद की बात की जाए तो लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों होते हैं। राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद होता है, जो हर राज्य में नहीं होता, या 5-6 राज्यों में इस समय है दोस्तों, 6 राज्यों में। और विधानसभा, हर राज्यों की बात की जाए तो विधानसभा की बात होती है। तो सुनिए, यहाँ कार्यपालिका और विधायिका मिल के कार्य करती है। ठीक, यहाँ कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिल के कार्य करती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ जो कार्यपालिका और विधायिका बिना मिले कार्य नहीं करती हैं, यह भी इनके साथ कार्य करती हैं। संसद में आपको बताया राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक, नहीं यहाँ पर राज्यपाल लिखना चाहे तो लिख लीजिए, यहाँ राष्ट्रपति लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ठीक, यहाँ का केंद्र में जो है यह लोकसभा, राज्यसभा, जो विधायक या सांसद होते हैं, या केंद्र में इनका कार्यभार चलता है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल जो होते हैं विधानमंडल, विधान परिषद में होते हैं, इनका राज्य में कार्यभार चलता रहता है। ठीक, विधेयक यानी जो विधायिका है यह विधेयक लाता है या बिल पारित करता है, और यह लागू कौन करता है, कार्यपालिका यानी केंद्र में जो है इसको लागू करते हैं दोस्तों। ठीक, तो विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों मिलकर कार्य करती हैं। मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ। ठीक, अब हम आते हैं न्याय व्यवस्था में, जो न्याय दिया जाता है। न्याय व्यवस्था की एक श्रृंखला है दोस्तों। सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, इसमें आप यह ना समझिएगा कि हाई कोर्ट राज्य के लिए है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र के लिए है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिले के लिए नहीं। यह है एक क्रम है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हैं, संतुष्ट नहीं है, तो राज्य हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ की बातें संतुष्ट होगी, या इससे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यह किसी के लिए बना नहीं है, यह एक श्रृंखला है। सबसे ऊंचे पद पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। कहने का यह मतलब है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई बात सहमत नहीं है तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से नहीं सहमत है सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों। मैं आपको नीति निर्देशक तक तो अभी पढ़ाया हूँ या नहीं, तो मैं उसमें एक अनुच्छेद आता है 50, अनुच्छेद आता है 50 में बताया गया है दोस्तों। ठीक, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अलगाव। तो इसमें अनुच्छेद 50 में यह बताया गया है, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण यानी अलगाव का मतलब यह है, न्यायपालिका किसी के साथ मिलकर कार्य नहीं करेगी जिस तरह से विधायिका और कार्यपालिका मिलकर कार्य कर रही है। कहने का मतलब यही है, अगर न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका से मिल जाए तो उनसे मिल जाए तो वह किसी का न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह अगर मिल जाएंगे तो उनकी बातें यह मानेंगे, उनकी बातें यह। इसलिए इसको पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण, यह लगाव है, यह किसी से मतलब नहीं रहेगा, या निष्पक्ष न्याय देगा। ठीक, तो लोकतंत्र के लिए हम जानते हैं हमारी यह 3 सबसे बड़ी रीढ़ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ी रीढ़ है। ठीक, चौथा बोला जाए तो हमारे जो प्रेस यानी मीडिया है, वह लोकतंत्र का चौथी सबसे बड़ी रीढ़ है। लेकिन तीसरे तीनों यही है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक, तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देना चाह रहा हूँ। कार्यपालिका में केंद्र से संबंधित बातें और राज्य संबंधित बातें, विधायिका में केंद्र और राज्य बातें जो मिलकर दोनों कार्य करती हैं, इनका क्या कार्य है, क्या कार्य मैं आपको बता चुका हूँ। न्यायपालिका में बताया हूँ, एक श्रृंखला है जो क्रम से बना है।
आप संतुष्ट हैं तो नहीं तो अगला जाइए। पृथकीकरण है क्यों? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका साथ नहीं रहेंगे, साथ रहेंगे तो उनका कार्य नहीं होगा। और लोकतंत्र का यह तीनों बहुत बड़ी रीढ़ माना जाता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक। चौथी मैं बताया हूँ मीडिया, जो लोकतंत्र का मीडिया रीढ़ मानी जाती है। तो मैं आपको आज कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या है, इनके कार्य कैसे हैं, यही बताने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। ठीक। कहने का मतलब है विधायिका विधेयक या विधि बनाता है, लागू करता है हमारा कार्यपालिका और न्याय इसमें दिलाता है गलत सही का हमारे न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।